आप सभी लोगों को नमस्ते। राजीव दीक्षित एसएसटी में आप सभी लोगों का स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे इस संघीय मंत्री परिषद के बारे में। तो संघीय मंत्री परिषद होता क्या, पहले ये आप लोगों को समझा दें कि चूँकि हमारे देश के कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति हमारे देश के कार्यपालिका का प्रधान होता है, तो राष्ट्रपति अकेले तो अपना कार्य कर नहीं पाएगा। संविधान के अनुच्छेद 74 क में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए वह कार्य करती है। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक संघीय मंत्री परिषद कार्य करती है। अब संघीय मंत्री परिषद में कितने तरह के सदस्य होते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। तो पहला सदस्य है कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, कैबिनेट स्तर का मंत्री। दूसरा होता है राज्य स्तर का मंत्री, राज्य स्तर का मंत्री। और तीसरा होता है उप मंत्री। ये तीन तरह के मंत्री होते हैं। उप मंत्री, ये तीन तरह के मंत्री होते हैं ये संघीय मंत्री परिषद में। संविधान के 74 क में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। जैसे अभी हमने चर्चा किया है, संघीय मंत्री परिषद राष्ट्रपति की सहायता करता है और उसको सलाह देता है, उसके अनुसार राष्ट्रपति कार्य करता है, चूँकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। अब ये जो संघीय मंत्री परिषद है, राज्यों में भी ये संघीय मंत्री परिषद होती है और केंद्र में भी संघीय मंत्री परिषद होती है। तो राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान जो है मुख्यमंत्री होता है और संघ की मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री क्या करता है, राष्ट्रपति को जो है मंत्रियों की सूची दे देता है। यानी कि राष्ट्रपति क्या करता है, उन्हीं मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करता है, मंत्रिपरिषद में शामिल करता है जिसको प्रधानमंत्री स्वीकृति देता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो ये हो गया संघीय मंत्री परिषद। अब राष्ट्रपति को अगर संघीय मंत्री परिषद कोई सलाह देता है, अगर उससे राष्ट्रपति सहमत नहीं है तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। एक बार उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, 1997 में कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश जो है संघीय मंत्री परिषद ने किया था और उसको राष्ट्रपति ने पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज दिया। और दोबारा जब जो अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास वो और गया होता वो, तो फिर राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगा दिए होते। लेकिन संघीय मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्यों में मतभेद हो गया और ये सोचे कि राष्ट्रपति की, चूँकि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार करने के लिए भेजा है तो निश्चित ही राष्ट्रपति का सम्मान किया जाना चाहिए। और उस बार दोबारा जो है अब उस सलाह को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा गया। तो उसी समय वो बीजेपी के एक नेता थे एल के आडवाणी, उन्होंने कहा था, फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिस्ट्री द प्रेसिडेंट हैज एक्साइज हिज राइट्स एंड बैक द रिकमेंडेशन रूल इन उत्तर प्रदेश। तो इसका मतलब कि ये कहीं न कहीं संविधान में ये मूल भावना थी कि मंत्रिपरिषद की हर बात को राष्ट्रपति जो है आंख मूंद के स्वीकार नहीं करे, कम से कम पुनर्विचार के लिए या कुछ सुझाव देने के लिए कह सकता है। तो इसके लिए ये जो है कई बार ऐसे अवसर आए हैं कि राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद की सिफारिश को भेजा है कई बार। अब हम चर्चा करते हैं कि संघीय मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है। तो संघीय मंत्रिपरिषद का गठन होता है जैसे जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो आम चुनाव में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो वो पार्टी क्या करती है, अपने नेता का चयन करती है। तो वो जो लोकसभा का जो नेता होता है, वो जो नेता का जो चयन करती है वह लोकसभा का भी नेता होता है। वो संसदीय दल का, उस पार्टी के संसदीय दल का तो नेता होता ही है, संसदीय दल का नेता होता ही है, साथ ही साथ वह लोकसभा का भी नेता होता है और वो उसी को प्रधानमंत्री पद की शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं। और प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति तो दिलाते ही हैं, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में और क्या है, कैसे इसका गठन होता है। तो अनुच्छेद 75
अनुच्छेद 75 फर्स्ट के तहत, अनुच्छेद 75 फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्री अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद फर्स्ट क। ये क्या है? अब ये चूँकि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसकी चर्चा है। ये अनुच्छेद 75 फर्स्ट क में, अनुच्छेद 75 फर्स्ट क में कि जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है उसके 15% ही तक मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये संशोधन किया गया था। 91वां संविधान संशोधन है, ये 2003 में किया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। 91वां संविधान संशोधन में कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% मंत्री हो सकते हैं। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है वो कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत अधीन होता है, यानी कैबिनेट सचिव जो होता है उसका जो है प्रधान होता है, और वो संसदीय बोर्ड का भी पदेन, सिविल सर्विसेज बोर्ड का भी वो पदेन अध्यक्ष होता है। इस तरह से हमने संघीय परिषद के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप बृहस्पतिवार के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।